हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के सत्र में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछला वाला वीडियो हमने अपनी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के अंतिम पाठ यानी कि पंचदश पाठ को लेकर के बनाया था। वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। जी हाँ, ये पार्ट 2 में हम हमारे पुस्तक के पंचदश पाठ आचार्य उपदेश का समापन करेंगे। जैसा कि आप सब अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आचार्य उपदेश लिखा हुआ है, ये इस पाठ का नाम है। आचार्य उपदेश मतलब आचार्य जो उपदेश देते हैं विद्यार्थियों को, छात्रों को, कब देते हैं? प्राचीन काल में गुरुकुलीय संप्रदाय जब चलता था, गुरुकुल की शिक्षा दीक्षा चलती थी, उस समय जो बच्चे घर छोड़ करके गुरुकुल में पढ़ते थे और कुछ वर्षों के बाद जब उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी होती थी, यानी जब उनका दीक्षांत समारोह होता था, जैसा कि आज के डेट में यूनिवर्सिटीज़ में जो दीक्षांत समारोह होता है, वहाँ के स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट डिग्रीज मिलती हैं। तो जो गुरुकुल में जब शिक्षा पूरी होती थी और उनको समावर्तन संस्कार किया जाता था, उस समय के जो आचार्य होते थे वो अपना जो अंतिम उपदेश देते थे, यानी कि अपने उपदेश जो होता है, जो उनकी लाइफ में छात्र आगे जा सकें, उनके लिए अंतिम संदेश जो वो देते थे, वो संदेश यहाँ पर इस पाठ में दिया हुआ है। हम सभी इस पाठ को पढ़ेंगे और ये पाठ आपको, जैसे कि मैंने बताया था, कि तैत्तिरीय उपनिषद से लिया हुआ है। तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षावल्ली नाम की शाखा है, वहाँ से ये आचार्य उपदेश है। ये बहुत ही संक्षेप में है, लेकिन यकीन मानिए कि इसको अगर आप सही से पढ़ लेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो आपका जीवन बहुत महान बन जाएगा। ये केवल एक पाठ ही नहीं है, ये आप इसको आचार्य का उपदेश अपने लिए भी माने। आपके आचार्य आपको उपदेश दे रहे हैं जीवन को कैसे जीना है, इस तरीके से इसको माने। तो आइए हम पाठ शुरू करते हैं। एक पैराग्राफ जो आपको दिख रहा है ऊपर, 6 लाइन का, बस यही आपका एक पाठ है, लेकिन इसकी भाषा बहुत कठिन है, इसलिए इस पाठ को बहुत ध्यान से आप सब समझने का प्रयास करेंगे। 6 लाइन का यही पाठ है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। लिखा है वेदम अनुच्चय। बहुत कठिन शब्द हैं, ध्यान से शॉर्ट में संधि विच्छेद करते हुए इनके अर्थ को समझेंगे। लिखा है वेदम अनुच्चय। वेदम मतलब होता है वेद, यानी वेदों को, अनुच्चय, अनुच्चय यानी पढ़ा करके, अध्यापन करा करके, आचार्यों, आचार्य मतलब आचार्य जो होते हैं गुरुवर, वे आचार्य, अंतेवासिनम, अंतेवासिनम मतलब होता है अपने शिष्य को, अंतेवासिनम यानी अपने शिष्य को अनुशासस्ति, अनुशास्ति मतलब होता है उपदेश देते हैं। ये पूरी लाइन का मतलब हुआ कि वेदों को पढ़ा करके आचार्य अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है सत्यम वद। अब आचार्य क्या शिष्य को उपदेश दे रहे हैं कि सत्यम वद। सत्यम वद मतलब सत्य बोलो, हमेशा अपने जीवन में सत्य बोलो। धर्मम चर, धर्म मतलब जो हमारा धर्म है, सच्चाई की बात है, जो हमारा पूजा पद्धति है, जो हमारा एक आदर्शवादी जीवन है, यही हमारा धर्म है। इस धर्म का हमें चर करना चाहिए। चर मतलब आचरण करना चाहिए, इस धर्म को हमें फॉलो करना चाहिए। धर्मम चर मतलब धर्म का आचरण करो। आगे लिखा हुआ है स्वाध्यायन मां प्रमदत। स्वाध्यायन मतलब स्वाध्याय से, जो आपकी पढ़ाई है, जो आपको पढ़ने को अभी तक मिला है, इस पढ़ाई को आप घर पे बैठ के भी इसका रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप जो आपकी विद्या आपने पढ़ी है इसको भूल जाएंगे, इसलिए इसका रिवीजन करें। तो रिवीजन को ही कहते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है माँ। माँ मतलब होता है मत, निषेधात्मक शब्द है ये। माँ मतलब होता है मत, स्वाध्याय से मत। प्रमदतः, प्रमदत मतलब आलस करो, प्रमाद करो, असावधानी करो। प्रमद मतलब होता है आलस मत करो, यानी इस पूरे शब्द का मतलब क्या हुआ? स्वाध्यायन मां प्रमदता, यानी स्वाध्याय में करने में आलस्य मत करो। आगे लिखा हुआ है सत्यान्न प्रमदितव्यम, यानी सत्यान्न यानी सत्य
बोलने में, सत्यान, सत्य मतलब सत्य है, न मतलब नहीं, न मतलब होता है नहीं, सत्य से नहीं, प्रमदितव्यम, प्रमाद मत करो, आलस मत करो, जहाँ बात है सत्य की वहाँ सत्य बोलो। प्रमदितव्यम का अर्थ आलस करने के अर्थ में भी लिया जाता है और असावधानी रखने में, कंजूसी रखने में भी इसका शब्द प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है सत्यन न प्रमदितव्यम, यानी सत्य बोलने में, सत्य से प्रमाद मत करो, आलस मत करो। धर्मान न प्रमदितव्यम, अब वही बात जो आगे है वही बात यहाँ है कि धर्म पर चलने में, धर्म को अनुसरण करने में न प्रमदितव्यम, न प्रमदितव्यम यानी आलस नहीं करना चाहिए, धर्म से आलस नहीं करना चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ है कुशलान न प्रमदितव्यम, कुशलात, कुशलात प्लस न, कुशलात मतलब होता है आत्मरक्षा करना, स्वयं की रक्षा करना। कुशलात मतलब होता है स्वयं की रक्षा, आत्मरक्षा करने से, न प्रमदितव्यम, आलस नहीं करना चाहिए, यानी कि स्वयं की रक्षा जरूर करनी चाहिए, आत्मरक्षा करने में आलस नहीं करना चाहिए। सही बात है कि नहीं? अभी आत्मरक्षा नहीं करेंगे तो क्या होगा? सामने वाला हमको गुलाम बना देगा, हम पे अपना आदेश चलाएगा और हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए हमेशा अपनी आत्मरक्षा करें, अपना ख्याल रखें। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कुशलान न प्रमदितव्यम। आगे पढ़ेंगे तो लिखा है भुत्यई न प्रमदितव्यम। अब भुत्ते मतलब क्या होता है? भुत्ते मतलब होता है सुख संपदा, जो सुख संपदा है उसको प्राप्त करने में न प्रमदितव्यम, प्रमाद नहीं करना चाहिए। सुख भृत्ये, भुत्ते लिखा हुआ। भुत्ते मतलब क्या होता है? भुत्ते मतलब होता है कि सुख संपदा, ऐश्वर्य, उसको प्राप्त करने में, उस कार्य में हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। तो आगे लिखा हुआ है भुत्ते न प्रमदितव्यम, यानी अर्थ हुआ इसका कि हमें ऐश्वर्य जो है हमारा, जो सुख संपदा है, इसे प्राप्त करने में न प्रमदितव्यम, आलस नहीं करना चाहिए। आगे लिखा हुआ है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, यानी स्वाध्याय में, सेल्फ स्टडी में, पढ़ाई करने में, जो रिवीजन होता है सेल्फ स्टडी उसमें, और प्रवचनों में, अच्छी बातें सुनने में। प्रवचन मतलब क्या होता है? अच्छी बातें, सुविचार सुनना या पढ़ना, ये प्रवचन हुआ। तो प्रवचन में और आलस्य, प्रवचन में और स्वाध्याय में आपको अपने सेल्फ स्टडी में न प्रमदितव्यम, न प्रमदितव्यम मतलब होता है आलस नहीं करना चाहिए। आगे चलेंगे तो लिखा हुआ है देव पितृकाराभ्याम न प्रमदितव्यम। दो शब्द एक साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए भ्याम लिखा हुआ है। देव और पितृ, ये दो कार्य है देवताओं का और पितरों का। कार्याभ्याम, कार्याभ्याम इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि दो कार्य दिए हुए हैं ना। आप समझ सकते हैं, व्याकरण का है आपको अनुभव, आप पढ़ ही रहे होंगे पिछले कुछ समय से व्याकरण। जिस तरीके से हमने आपको पढ़ाई है, अपने चैनल पे अलग अलग वीडियोस डाल के पढ़ाया है, अलग अलग उसका अर्थ टॉपिक आपको समझाया है, तो आपको पता लग रहा होगा। लिखा हुआ है देव पितृकाराभ्याम न प्रमदितव्यम, यानी देवताओं का और पितरों का कार्य करने में, यानी उनका जो पूजा होती है विशेष, उनको मनाने में न प्रमदितव्यम, उनको मनाने में आलस नहीं करना चाहिए। सही बात है कि नहीं? अब आप अपने देवताओं को, अपने पितरों को नहीं मनाएंगे, उनका ख्याल नहीं रखेंगे, समय समय पे उनकी पूजा, उनकी अभ्यर्थना, उनके लिए हवन नहीं करवाएंगे, तो देवता और आपके पितृ आपसे रुष्ट हो जाएंगे। अगर वो आपसे रुष्ट हो गए, यानी कि वो आपसे नाराज हो गए, तो फिर क्या होगा? आपके जो कार्य हैं, विघ्न बाधाएं हैं, वो बढ़ने लगेगी। इस वजह से आपको अपने देवताओं का और पितरों का कार्य करने में आलस्य नहीं करना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ये सब बातें हम भी फॉलो करें, ये पाठ ही नहीं है, हमें भी अपने जीवन में सब बातें फॉलो करनी चाहिए जो ऊपर लिखा हुआ है। आलस नहीं करना चाहिए, पढ़ाई में आलस नहीं करना चाहिए, और अपनी आत्मरक्षा में आलस नहीं करना चाहिए,
धर्म के अनुसरण करने में आलस नहीं करना चाहिए, जो हमने ऊपर पढ़ा है सारा सत्य बोलने में आलस नहीं करना चाहिए। तो ये क्या सब है, ये केवल एक पाठ ही नहीं है, बल्कि हमें इन बातों को अपने जीवन में उतारना है, ऐसा मान के आप चले। इसलिए ये आचार्य उपदेश इतने बड़े उपनिषद से लेकर के हमारे यहाँ पे छापा गया है। ये पाठ हमारे उपनिषदों से क्यों आया? क्योंकि हमारे उपनिषदों की जो शिक्षा है, क्या कहते हैं हमारे उपनिषद, ये आपको भी पता होना चाहिए, ताकि उनकी बातों का अनुसरण यानी उनको फॉलो आप और हम भी कर सके। आइए आगे चलते। लिखा हुआ है मातृदेवो भव। मातृदेवो मतलब माता देवता होती हैं। मातृदेवो भव यानी माता देवता होते हैं। पितृदेवतो भव, पितृदेवो भव, पितृदेव यानी पिता भी हमारे देवता होते हैं। आचार्य देवो भव, आचार्य भी हमारे देवता होते हैं। और अतिथि देवो भव, अतिथि भी हमारे देवता होते हैं। पूरी लाइन का मतलब हुआ माता पिता और गुरु तथा अतिथि को देवता मान के आप सभी को उनका सम्मान करना चाहिए, उनका सेवा सत्कार, उनकी उपासना करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। लिखा हुआ है यानी अनवध्यानी, यानी मतलब जो, यानी मतलब जो भी, अनवध्यानी, अनवध्यानी यानी जिनमें आपको प्रशंसा मिले, तारीफ हो। अनवध्यानी मतलब प्रशंसनीय, तारीफ होने वाले। कर्माणी, कार्यों को। तानी, तानी मतलब होता है उन। सेवितानी, सेव्यतानी मतलब सेवन करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। नो इतराणी, नो मतलब नहीं, इतराणी मतलब अन्यत्र, अन्यत्र मतलब दूसरा, नहीं करना चाहिए। पूरी लाइन का मतलब हुआ कि जो भी आपके लिए प्रशंसनीय कर्म है, काम है, जिनसे आपको प्रशंसा मिले, उन्हें ही करना चाहिए, उनका ही हमें सेवन करना चाहिए। अन्य इतर जो हैं दूसरे, उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए, उनका मतलब उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। जिनसे हमें निंदा मिले, लोग हमारा मजाक उड़ाएं, हमारी इंसल्ट हो, ऐसे कार्य ना करें। हमेशा वही कार्य करें जिनसे आपको प्रशंसा मिले, तारीफ मिले, लोग आपको याद रखें, ऐसे शुभ कर्म करने चाहिए। आगे लिखा हुआ है यानी जो अस्माकम, अस्माकम मतलब हमारे, सुचरितानी, सुचरितानी मतलब श्रेष्ठ आचरण, सु मतलब होता है श्रेष्ठ, चरितानी मतलब आचरण, तानी यानी उनको, तस्योपसानी, तस्योपास्यानी, तस्योपासानी, तस्य मतलब तानी तव्योपास्यानी, तानी तव्योपास्यानी, यहाँ शब्द लिखा हुआ है, आपको उसको समझना चाहिए। बोला गया है कि जो हमारे लिए उपयोगी है, हमारे लिए श्रेष्ठ आचरण है, उनको ही तस्योपास्यानी, तस्योपास्यानी का मतलब होता है तव्योपास्यानी, तव्योपास्यानी का मतलब होता है उनको ही आप अपने जीवन में उतारें। जो भी आपके लिए श्रेष्ठ आचरण है, उनको ही तव्योपास्यानी मतलब उनका ही आपको अपनाना चाहिए। तव्योपास्यानी का मतलब होता है अपनाना, उनको ही अपनाना चाहिए। नो इतराणी, अन्य को नहीं। इतराणी मतलब जो अन्य होते हैं, जो अनर्थवादी हैं, उनको नहीं। पूरी लाइन का मतलब हुआ कि जो हमारे लिए श्रेष्ठ आचरण है, हमें उनको ही अपनाना चाहिए, अन्य को नहीं। श्रद्धया देयम, श्रद्धा पूर्वक, देयम यानी देना चाहिए। अब क्या देना चाहिए? श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। इस लाइन का मतलब हुआ श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। अब क्या देंगे आप? अब आप दान करेंगे श्रद्धा से, मन में श्रद्धा है तो आप दान करें। अगर दान ना करना हो, किसी की मदद करनी हो, कोई किसी के पास कुछ वस्तु नहीं है, आपके पास में है, उसने आपसे वो वस्तु मांगी, तो उसको आप देवें, श्रद्धा से देवें, सच्चे मन से देवें। कहने का मतलब ये, सच्चे मन से श्रद्धा से हमें देना चाहिए। देना चाहिए या तो दान करना चाहिए या फिर किसी की सहायता करनी चाहिए। अश्रद्धया देयम, अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए। मन मार करके, मन को परेशान करके
चिढ़ करके किसी को नहीं देना चाहिए। अब चाहे वो दान देने की बात हो या किसी को कुछ अपनी चीज़ वस्तु देने की बात हो जो उसके पास ना हो, तो अश्रद्धा यानी मन से, खराब मन से नहीं देनी चाहिए, हमेशा अच्छे मन से देनी चाहिए। अश्रद्धया देयम यानी अश्रद्धा से मत दो। श्रिया देयम, श्रिया मतलब क्या होता है? श्रिया देयम, श्रियम देना चाहिए। श्रद्धा, श्रिया मतलब जितना आपकी अंदर कैपेसिटी है, श्रिया मतलब होता है जो आपका कह सकते हैं कि जितना आपका सुख साधन है, ठीक है। यथा श्रद्धा, एक तरह से हम कह सकते हैं यथा श्रद्धा, यानी जितना जैसा आप दे सकें। श्रिया मतलब होता है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब एक प्रकार से जो आपका सामर्थ्य है, जितनी आपकी योग्यता है, जितनी आपकी श्रद्धा है, उसके अनुसार दो। कहने का मतलब ये कि आप अच्छा पैसा कमाते हो, आपकी अच्छी जॉब है, आपको, आप बच्चे हो, मानो आपको अच्छी घर से पॉकेट मनी मिलती हो, और लेकिन आप किसी की मदद कर रहे हो तो उसको 2 रुपये देने में भी कंजूसी कर रहे हो। कोई रास्ते में भिखारी मिला, उसको 5 रुपये देने में भी कंजूसी कर रहे हो, तो क्या मतलब है? कम से कम 10 रुपये या जितना आपको मिलता है पॉकेट मनी, उन, आप बच्चे हो इसलिए आपको ये समझा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग खुल करके दो। जो आपका जैसे आपकी श्रद्धा है, श्रद्धा का मतलब ये नहीं कि कम पैसा देना है, जितना आपको मिलता है उसके अनुसार आपको देना चाहिए। श्रिया देयम यानी कि जितना भी आपका ऐश्वर्य है, संपन्नता है, उसके अनुसार आपको देना चाहिए। हिया देयम, अब ये जो हिया है, हिया का मतलब होता है लज्जा पूर्वक, यानी शर्म से, कम से कम शर्म करके ही दे दो। कभी कभी ये होता है कि हमारे पास बहुत पैसा है, खूब हमारे पास अच्छा हमारा सुख साधन संपदा है, अब हमारे पीछे हम कहीं जाते हैं, वहाँ पर कुछ गरीब लोग, भिखारी लोग पीछे पड़ गए हैं, वो हमसे मांगते हैं, हम उनको बार बार मना करते हैं, तो बार बार मत मना करो, थोड़ी शर्म करो। हिया मतलब शर्म से, शर्म करके ही दे दो। हिया देयम मतलब थोड़ा शर्म करके ही दे दो। भिया देयम, भिया मतलब होता है, भिया मतलब होता है जो हम लोग भय होना चाहिए, जब हम लोग मृत्यु के बाद हमारा जो ऊपर पारलोक है, जहाँ हमारे मृत्यु के बाद क्या गति होगी, उस भय से ही, उस पारलौकिक भय से ही मरने के बाद हमें क्या फल मिलेगा। अगर हमने किसी की मदद नहीं की तो मरने के बाद क्या होगा, हमें पाप लगेगा, हम नरक में जाएंगे, हो सकता है अगले जन्म में हम इस भिखारी की जगह हो और ये हमारी जगह हो और हमें इससे मांगना पड़ेगा। तो इस भय से, कब? पारलौकिक भय से, जो होने वाला है आगे जा करके, उस पारलौकिक भय से ही देयम यानी दे देना चाहिए, दान करना चाहिए या मदद करना चाहिए। भिया मतलब होता है पारलौकिक भय, इससे ही हमें दे देना चाहिए। संविदा देयम, संविदा मतलब क्या होता है? संविदा का मतलब होता है मित्र, मित्रता जो है हमारी, दोस्ती है जो, उस कार्य के लिए मानकर ही दे देना चाहिए। चलो ये हमारा मित्र है, हमें इसकी मदद करनी है। जैसे कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि पूरी धरती को ही अपना परिवार मान करके सेवा करो। उसी प्रकार हमें यहाँ ये जो शब्द दिया हुआ है संविदा देयम, यानी सबको अपना मित्र मान के, अपना करीबी मान के, अपना प्रिय मानकर ही देना चाहिए, मदद करनी चाहिए। संविदा देयम मतलब मित्रता आदि कार्य के लिए कर रहे हैं, हम मित्र के लिए काम कर रहे हैं, दोस्त को जरूरत है, ऐसा मान के ही हमें देना चाहिए। ऐसा आदेश, ऐसा आदेश मतलब यही आदेश है। किसका आदेश है? यही ईश्वर का, यही आचार्य जो दे रहे हैं उनका आदेश है। ऐसा उपदेश, यही उपदेश है। ऐसा वेदोपनिषद, यही वेदों का सार है। ऐसा वेदोपनिषद, यही वेदों का सार है। एतद अनुशासनम, यही अनुशासन है, यानी यही ईश्वर का वचन है, अनुशासन है। एवं उपासित तव्यम, और इसी प्रकार हमें उपासना करनी चाहिए। इसी प्रकार हमें एवं उपासितव्यम, एवं उपासितव्यम मतलब क्या होता है? इसी प्रकार हमें उपासना करनी चाहिए। ये था आचार्य का उपदेश जो आपका खत्म हुआ। 6 लाइन का ही ये पाठ था जो यहाँ खत्म होता है। इसी के साथ बच्चों आपका ये
अपनी पुस्तक का अंतिम पाठ आचार्य उपदेश भी खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ पढ़ के बहुत अच्छा लगा होगा और इसकी दी हुई शिक्षाओं को आपने सोचा होगा कि हाँ, इन बातों को तो हमें भी फॉलो करना चाहिए, ये बातें तो बहुत बढ़िया लिखी हुई हैं। तो ये है, वास्तव में ये बातें बहुत अच्छी हैं, इसलिए इन बातों को उपनिषद से लेकर के आपकी किताब में पाठ बना के दिया हुआ है। वरना सोचिए कितने लोग पढ़ लिख लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं, लेकिन कभी वो उपनिषद नहीं पढ़ पाते हैं। उनको उपनिषदों का नाम पता होता है, उपनिषद क्या होते हैं ये पता होता है, पर उपनिषदों में लिखा क्या होता है बहुत सारे लोग जो खूब पढ़े वाले होते हैं उनको पता भी नहीं होता। लेकिन आपको पता है, क्यों? क्योंकि आपने ये पाठ पढ़ लिया है। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा। अब जो है कि आपकी किताब के इस साल परीक्षा में आने वाले जितने बड़े मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर थे उनके वीडियो मैंने बना दिए हैं। ये अंतिम पाठ आने वाला है परीक्षा में, इसका वीडियो भी बन चुका है। अब इसके बाद से हम पुनः अपने व्याकरण के टॉपिक को लेके अध्ययन करना शुरू करेंगे। अब से आपको व्याकरण के वीडियो मिलना शुरू होंगे। ये पाठ खत्म हो गया है और इसी पाठ के साथ इसके सॉल्यूशंस के कुछ लिंक्स मैं आपके ग्रुप में अवेलेबल कराने वाला हूँ। उनके लिंक पर जाकर के आपको इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर मिल जाएंगे। उनको आपको होमवर्क में अपनी कॉपी में अवश्य करना है। होमवर्क अनिवार्य है, इसमें कोई कंजूसी नहीं चलेगी, होमवर्क जरूर होना चाहिए। होमवर्क के बाद आप उसको तैयार भी करें, इस वीडियो को पढ़ते रहें, सुनते रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। तब तक के लिए नमस्कार।